तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पाद बिंदु किसे बोलते हैं? इस नीचे वाली साइड को ना, इस वाले को क्या बोलना है? पाद बिंदु। ये समझने के लिए है केवल। ठीक, अब यहाँ बता रहे एक आंधी आने से, तो आंधी तो एक तो पेड़ सबसे पहले होना जरूरी है। पेड़ है, आंधी आने से पेड़ क्या है? टूट जाता है। तो यहाँ से पेड़ टूटा मान लो इस तरह से। इसके बाद बता रहे हैं छूने लग, जब यहाँ जो किसको छू रहा है? जमीन को। और इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो इसे क्या बोला जी? 30 अंश। पेड़ का पाद बिंदु कितना है? देखो जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी कि जो पाद बिंदु मतलब आधार कितना है? 8 मीटर। ठीक, क्योंकि पाद बिंदु किसको बोलते हैं? आधार को। आधार कितना है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ देखो यहाँ से यहाँ तक है। क्यों है? क्योंकि पहले ऐसा पेड़ था, तो टूट जाता है तो इस तरह से हो जाता है। तो इसे क्या बोलना है? यक्स, इसको वाई मान ली। ठीक है, पहले इसे निकालना है, फिर इसे निकालना है, बाद में दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि पूरा पेड़ यहाँ से यहाँ तक है ना। अब देखो इसका चित्र क्या बनना है। इस तरह से कोई पेड़ था, ठीक, आंधी आई तो पेड़ यहाँ से क्या है? टूट जाने। तो इसे पाद बिंदु कितना है? देखो इसमें 8 मीटर और उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। अब देखो पेड़ यहाँ से कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक है ना। तो क्या लिखना? माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x कामा 22 मीटर। तो यहाँ x इसे 22। ठीक, क्योंकि दोनों ऊंचाई है ना पेड़ की। तो A B C। सबसे पहले देखो इसे क्या है? आधार मालूम है ना। निकालने क्या क्या है? लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आधार मालूम है। तो आधार और कर्ण किसका सूत्र होता है? आधार और कर्ण किसका सूत्र है? कर्ण के लिए। ठीक है, कर्ण किसमें है? देखो ए और सी, ए सी। तो आधार बटा कर्ण किसका है? cos थीटा का। जो लिखना है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। देखो थीटा का मान कितना है? 30 अंश। यहाँ 30 अंश। आधार कितना है? 8। कर्ण कितना माना है? 22। cos 30 का मान √3/2। अब इसकी त्रिसी गुणा उस तरह से y√3, 8 दूनी 16। तो 16/√3 किसका? कर्ण निकाला है ना। अब क्या निकालना है? लंब। तो यहाँ लिखना है लंब के लिए। लंब किसमें? A B। तो यहाँ देखो लंब बटे आधार किसका सूत्र है? tan थीटा का ना। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 30 अंश। यहाँ 30 अंश लिखना है। लंब कितना है? x। आधार कितना है? 8। 10 20 का मान 1/√3। अब इसकी त्रिसी गुणा कर दो। 8 एकम 8, या इस तरह से √3x बराबर 8 एकम 8। ये √3 गुणा के भाग में। तो अब इसमें लंब भी मालूम और कर्ण भी मालूम, इसलिए पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई में लंब और कर्ण दोनों है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है। तो लंब प्लस कर्ण, इसे जोड़ देना है। तो देखो लंब कितना आया इसमें? 8/√3। कर्ण कितना आया? 16/√3। तो 16 8 24/√। अब रूट की संख्या होती तो √3 से इधर भी गुणा और √3 से इधर भी गुणा। तो इसका कितना होना है? देखो इसका जो पार्ट है 24 और रूट यहाँ लिख लेते हैं। 24√3 और √3 3 की गुणा 3 कर दो। 3 8 है 24, 8√3। ठीक है,
उतार लो, खत्म कहानी सवाल।